हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इसके पहले हमने बच्चों चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया। आज आखिरी लेक्चर है जिसमें अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से देखना है, सारे लेक्चर मिल जाएंगे। और ये नोट से ही आज मैं कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन बताऊंगा जो कि काम का चीज है बच्चों। और नोट से यदि किसी बच्चे ने अभी तक नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। मात्र 100 रुपए चार्ज है। कितना बच्चों? मात्र 100 रुपए चार्ज है। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, स्वप्रण और अनियन प्रण में अंतर। बच्चों हमारे पास एक कुंडली है, परिनालिका है, जो भी मानो एक कुंडली है। कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप सबको पता है कि सर कुंडली में धारा प्रवाहित करने से कुंडली के कारण भाई जो धारा के कारण होता है, धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र से इसका तात्पर्य है कि यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो एक धारा उत्पन्न हो जाएगा जिसे बोलेंगे प्यारे बच्चों प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे? प्रेरित धारा। समझ में आया? यानी किसी कुंडली या किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाए प्यारे बच्चों, तो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स बदला, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। यह परिघटना बच्चों आपका स्वप्रण कहलाता है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हमारे पास दो कुंडली है, एक ये प्राथमिक कुंडली हो गया और एक हमारे पास द्वितीय कुंडली हो गया, प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। प्राइमरी कुंडली और ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। हमने प्राइमरी में धारा प्रवाहित कर दिया, फलस्वरूप इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगी तो द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। यह परिघटना द्वितीय कुंडली में जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो यह परिघटना बच्चों अनियन प्रेरण कहलाता है। यानी प्राथमिक कुंडली में धारा बहाने से द्वितीय कुंडली में है ना प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह परिघटना आपका अनियन प्रेरण कहलाता है। लेकिन जब किसी एक ही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, ये स्वप्रण कहलाता है। क्योंकि ये सुपर फास्ट क्लास है इसलिए अपन यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि हम उसी को समझाते रहें, क्योंकि ये सारा चीज हो भी चुका है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे भी आता है, स्वप्रण किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा दीजिए। मैंने ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। एक हेनरी की परिभाषा आप लोग देख लेना, चैनल पे जाए, क्रम से पढ़ें, तभी आप लोग कुछ कर पाएंगे। इसमें केवल एक कुंडली होता है स्वप्रण बच्चों, इसमें एक से अधिक कुंडली होता है। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के सीधे मान को प्रभावित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी कुंडली में हमने धारा बहाया, उसी कुंडली में वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया तो प्रभावित तो करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रवाहित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधा प्रभावित नहीं करता। क्योंकि हमने द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्राथमिक कुंडली में धारा बहाते हैं, तो इसमें सीधा प्रभाव नहीं डालेगा, है ना। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो ही नहीं रहा, उसके पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, तो सीधा प्रभावित नहीं करता है। कुछ मात्रा में इसमें भी इफेक्ट डालेगा, लेकिन बच्चों स्वप्रण में तो ज्यादातर प्रभाव डालेगा। क्यों? क्योंकि जिस कुंडली में हमने धारा बहाया उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ठीक है, चीजें क्लियर? तो 3 अंतर आपसे बनना चाहिए। चौथा अंतर है स्वप्रण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं और अनियन प्रेरण से संबंधित गुणांक को अनियन प्रेरकत्व कहते हैं या अनियन प्रेरण गुणांक कहते हैं। गुणांक मतलब अनियन प्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक। तो कम से कम 3 अंतर याद होना चाहिए। चलिए फैक्ट की वाले क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखो पहला प्रश्न है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? क्या बोला है? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आप लोगों को अभी मैंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक कुंडली है प्यारे बच्चों। क्या? कुंडली में हमने धारा बहाया, धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय फ्लक्स बना, चुंबकीय फ्लक्स से ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और यह प्रेरित धारा उत्पन्न होने के पीछे रीजन है बच्चों कि प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या रीजन है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। समझ में आया कि किसी कुंडली में धारा बहाते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। लेकिन ध्यान रखना, फैराडे साहब ने बताया कि एक हमारे पास एक चुंबक है बच्चों N, और एक कुंडली है।
चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराएंगे। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होगी। तो जब तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिवर्तन होगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। यदि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति ना हो तो बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न ना होगा, ना तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बोला गया है कि जब किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या सदैव विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? तो बिल्कुल सही है कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन से ही बच्चों प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थायी हो जाए, तो फिर काम खत्म, है ना। इसलिए बोला जाता है कुंडली को पास लाओगे या चुंबक को पास ले जाओगे कुंडली के पास तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबक को पास लाओगे दूर ले जाओगे तो भी, ठीक है। क्योंकि भाई चुंबक को पास ला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कमी, और स्थित कर दोगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। ये नोट कर लेना प्यारे बच्चों। प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है? तो बोलो सर ये तो आपने अभी बताया कि प्रेरित धारा किसके कारण होता है। तो मैंने कहा कि बच्चों यदि चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फलस्वरूप प्रेरित धारा बहने लग जाती है। तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो मूल कारण बच्चों क्या है? मूल कारण आपको समझ में आ गया कि लगातार यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकती है। चलिए अगला जो प्रश्न है बच्चों कि तार का एक बंद लूप ले लिया हमने, ठीक है सर, एक बंद लूप ले लिया है ना, प्रेरित और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है ना, उसको अपन चलाएंगे तो क्या प्रेरित धारा का मान होगा कि नहीं होगा? देखो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स है क्या? क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव, चुंबक को पास लाएं, चुंबक को दूर ले जाएं, कुंडली को पास लाएं, कुंडली को दूर ले जाएं, ऐसी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। लेकिन जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमा रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स में आप लोगों को बताया कि लगातार परिवर्तन होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स में बिना परिवर्तन के आप प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को कहा जाए कि आर्मेचर कुंडली है उसको घुमाते रहते हैं तो आर्मेचर के प्रत्येक भाग में उसका मान बदलता रहता है। अब पूरा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और बोलोगे पूरे भाग में तो फिर काम खत्म हो जाएगा, तो शून्य रहेगा बच्चों, ठीक है, शून्य रहेगा। कारण है कि जब लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाएगा तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक। चलिए कोई दिक्कत? प्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल क्यों कहा जाता है? बोलो सर इसलिए कहा जाता है कि लेंज ने बताया कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, है ना, किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो फलस्वरूप यदि उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गया है ना, चुंबकीय फ्लक्स के कारण बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो वो इसकी दिशा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और इसकी दिशा यानी जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करती है। यानी ये प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा जिस धारा के कारण उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करती है, इसलिए कहा जाता है विरोधी विद्युत वाहक बल। लेंज ने बताया था कि किसी भी मान लीजिए एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, समीप रखे दूसरे कुंडली में या चुंबक को ही कुंडली के पास ले जाते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब प्रेरित धारा इस प्रकार उसकी दिशा होती है कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, इसलिए कहा जाता है बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल विरोधी धारा का विरोधी है ना, समझ रहे ना। कि कारण यह है बच्चों कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। ये लेंज ने बताया था जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है, इसलिए बच्चों ये हम विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। भंवर धारा सिलेबस से हट गया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या विशुद्ध प्रेरक कुंडली बनाया जा सकता है? देखो बच्चों प्रेरक युक्त कुंडली आप अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे तो कभी भी कोई भी बिल्कुल विशुद्ध नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध उसका अवश्य होगा बच्चों,
चाहे हम किसी चालक की बात करें, कोई भी तार हो सकता है, प्रेरकत्व की बात करें, कुंडली की बात करें, है ना, प्रेरण की कुछ भी वो बनाओ बच्चों, वो पूरा 100% शुद्ध हो ही नहीं सकता है। भले चाहे 0.00001% अशुद्धि हो, लेकिन उसमें अशुद्धि होगी ही होगी, है ना, क्योंकि तांबे के जिस तार से प्रेरक कुंडली बनाई जाती है कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा। तो ये आप कह ही नहीं सकते हो कि क्या प्रेरक कुंडली बिल्कुल भी शुद्ध बन सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक, अगला जो प्रश्न है आपके लिए कि धातु की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा गया है, क्या उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? देखो क्या बोला है, धातु की कुंडली को एक समान जहां चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, तो वहां पर बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा सीधा सीधा चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। फैराडे का द्वितीय नियम यही तो कहता है प्यारे बच्चों कि जब तक, पहले नियम में तो ये बताया गया कि जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। द्वितीय नियम में सीधा सीधा बता दिया, अस्तित्व भी भाई, पहले तो अस्तित्व रहा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो धारा का अस्तित्व बना रहेगा। दूसरे में बता दिया सीधा सीधा जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती है। लेकिन यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर दी जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संख्या हमेशा समान रहेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समान होने के कारण बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहां पर नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बिल्कुल कभी भी संभव नहीं है। चीजें क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा बच्चों कि दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की एक प्लेट रखने पर वो शीघ्र विराम अवस्था में आ जाता है। ये क्वेश्चन आपके भंवर धारा का है ना, जो कि सिलेबस से हट गया है। उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा लूप करते ही बैठी चिड़िया उड़ जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये मोटा तार है ना, इसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, इसमें एक चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है बच्चों, चिड़िया बैठी हुई है, इसके दो पंख हैं। कितने पंख है? दो पंख है, पैर से बैठी हुई है। चलो, एक चिड़िया बैठी हुई, दो पंख है। जैसे ही बच्चों देखना, बड़े पैर समझना, जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया गया, तो जैसे पूरे चालक तार पे धारा बहता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बच्चों एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। फलस्वरूप दोनों पंखों को प्रतिकर्षित करता है और वो पंख अपने आप ऑटोमेटिक उठता है और वो उड़ चलते हैं। उनको एक बल मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। जैसे साइकिल चलाओ और पीछे से हवा आ जाए तो और साइकिल तुम्हारा दूर तक जाएगा। पक्षी उड़ने की कोशिश भी करते हैं, उधर से धारा बहा तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, दोनों पंख उड़ गए प्रतिकर्षण के कारण, और जैसे उड़े तो उड़ चलती है, खत्म कहानी। देखो बच्चों, तार में धारा प्रवाहित करते ही चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा बहने लग जाती है। भाई यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसमें प्रेरित धारा बहने लग गया, ठीक है सर। दोनों पंखों में प्रेरित धारा की दिशा विपरीत रहती है, जिसके कारण पंखे परस्पर प्रतिकर्षित होकर के फैल जाते हैं, और जैसे बच्चों फैलते हैं इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करते ही वो उड़ चली। ठीक है, चीजें क्लियर, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सुपरफास्ट में अपन ऐसे ही करते हैं ज्यादा। विस्फोटक पदार्थ ले जाते समय ट्रक की जंजीर बंधी रहती है, क्यों? देखो भाई, ट्रक में एक जंजीर रहता है, इसके पीछे रीजन क्या है? बढ़िया, विस्फोटक पदार्थ कैसा बनेगा? एक ट्रक होगा, ये इंजन है ना, ये टैंक है ना, इसमें पहिया लगा होगा, है ना, इसमें पहिया लगा है बच्चों। चलो ठीक है, इसमें एक जंजीर लगा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सबको पता है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगातार निरंतरित होती है, लेकिन ट्रक के गति करने से हर जगह चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है। तो इसमें बच्चों एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बी बाबल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ट्रक लगातार गति कर रहा है, ट्रक लगातार गति कर रहा है। पृथ्वी की हर जगह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अलग अलग है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बच्चों क्या है? अलग अलग है। अब इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अलग अलग होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अलग अलग होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है, तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि मान लो ये पृथ्वी पर इसका चार्ज नहीं जाएगा तो ये चार्ज से बच्चों कभी कभी घर्षण कारण आग भी लग सकती है, इसलिए इसमें एक जंजीर लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है बच्चों? एक जंजीर लगा दी जाती है। ठीक है, कि ट्रक की गति के दौरान धुरी पृथ्वी के क्षेत्र रेखाओं को काटती रहती है। भाई क्षेत्र रेखाएं लगातार चलेगी, काटेगी, है ना, अतः उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जंजीर के माध्यम से बच्चों उसको जमीन में पृथ्वीकृत कर देते हैं। यदि मान लीजिए ऐसा ना हो तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, कभी कभी विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जंजीर हमेशा लगाया जाता है।
एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दे तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों? ऐसा बोला गया और ऐसा माना भी गया। सबसे पहला प्रयोग यही था फैराडे साहब का कि एक हमारे पास क्या है, कुंडली है, इसको अपन परिपथ में जोड़ते हैं, एक इसमें बल्ब लगा दिए और इसमें बैटरी के माध्यम से प्लस माइनस है, यहाँ पर हमने धारा प्रवाहित किया और जैसे ही कुंजी को ऑन किया ये चलने तो लगा और जैसे ऑफ किया तो पहले तेजी से जला फिर बुझ गया, तेजी से जला फिर बुझ गया, तेजी से जला फिर बुझ गया, तेजी से जला बच्चों फिर बुझ गया। क्या हुआ? तेजी से जला फिर बुझ गया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये रहा होगा, बच्चों कि जैसे ही हमने धारा प्रवाहित किया तो इसमें भी धारा गया, इसमें जब धारा गया तो इसमें धारा जाने के पीछे इसमें धारा गया, धारा जाने के कारण बच्चों इस धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और इसमें एक छोटा सा अल्प धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा। क्या हुआ? प्रेरित धारा। जैसे ही कुंजी को ऑफ किया तो प्रेरित धारा भी यहाँ पे आ गया और अचानक तेजी से जला बल्ब और फिर बुझ जाता। बच्चों सिंपल सा कि विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ देने पर कुंजी या स्विच में अंतराल में प्रबल प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही कारण है बच्चों, मैं आपको समझा दिया। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताते चले भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपना जो है कि प्रेरक कुंडली तांबे के तार की बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि इसका ओमी प्रतिरोध कम होता है। वैसे भी बच्चों कोई भी कुंडली बनाएंगे इसके पीछे रीजन है कि उसका दक्षता अधिक होना चाहिए, दक्षता का मतलब प्रतिरोध कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रेरित धारा की स्वतः कोई दिशा नहीं होती, क्यों? चलो खत्म, अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो आज सुपर फास्ट लेकर आए थे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे। प्रेरित धारा की दिशा स्वतः कोई दिशा नहीं होती, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों, कभी वो एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, कभी एस ध्रुव की भांति। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस धारा के कारण उत्पन्न हुआ है उसी का वो विरोध करता है लेंज के नियम के आधार पर बच्चों। इसलिए तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भाई साहब उसकी स्वयं दिशा नहीं होती, बल्कि ये दिशा प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है। दिशा क्या होती है फिर बच्चों? प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है। देखो कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वो क्या हुई है? उत्पन्न हुई है बच्चों, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। अतः प्रेरित धारा की दिशा उसमें उत्पन्न होने के कारण निर्धारित इस प्रकार से उसकी स्वयं की दिशा नहीं होती है, लेंज के नियम के आधार पर आधारित है। लेंज ने बताया था कि किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होती है बच्चों वो कैसी होती है? तो कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। तो सीधा सीधा सिंपल संबंध यही है कि भाई साहब ये स्वयं के पीछे नहीं भागती, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी के कारण उसकी दिशा हो जाती है। इसलिए स्वयं दिशा नहीं होती, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज दिशा रहती है। इस तरीके से अपना आज का क्लास खत्म होता हुआ। हाँ भाई, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको नोट्स वास्तव में चाहिए, नीड है आपको, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग नोट्स ले सकते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।